हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकुंज का पाठ 15 मिजोरम पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इस पाठ में मिजोरम के बारे में उनके प्राकृतिक सौंदर्य, उनकी वेशभूषा, खान पान, लोक नृत्य, शिक्षा आदि के बारे में बताया गया है। और जो मिजोरम है वो पहले असम का ही एक भाग हुआ करता था। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। 5वीं कक्षा के अध्यापक मिस्टर मैथ्यू अपने विद्यार्थियों को दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिखाने ले गए। यानी जो मिस्टर मैथ्यू अध्यापक थे वो विद्यार्थियों को कहाँ लेकर गए? दिल्ली में प्रगति मैदान में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा हुआ था वो दिखाने के लिए उनको वहां पर लेकर गए। वहां उन्होंने अनेक राज्यों के मंडप देखे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे उन राज्यों की सैर कर रहे हो। यानी उन्होंने वहां पर उस मेले में क्या देखा? अनेक राज्यों के अनेक मंडप देखे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वे अनेक राज्यों की सैर कर रहे हो। घूमते घूमते वे लोग मिजोरम के मंडप में पहुंचे। यानी घूमते घूमते अब वे लोग कहाँ पहुंचे? जो मिजोरम का मंडप लगा हुआ था वहां पर वे पहुंचे। बच्चे बड़ी उत्सुकता से मंडप को देख रहे थे। बच्चों की ओर देखते हुए मिस्टर मैथ्यू बोले, यह मिजोरम राज्य का मंडप है। यानी मिस्टर मैथ्यू ने जब बच्चों को देखा कि वो बहुत ध्यान से इसको देख रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो मंडप है ये कौन से राज्य का मंडप है? मिजोरम का। यह राज्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आरंभ में तो यह राज्य असम का ही एक भाग था, लेकिन सन 1987 में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसकी राजधानी आइजोल है। यानी पहले स्टार्टिंग में क्या है, आरंभ में तो यह असम का एक भाग होता था, लेकिन सन 1987 में इसे क्या कर दिया गया? एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। मिस्टर मैथ्यू की बातें सुनकर चिंटू बोला, सर मिजोरम तो बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र लगता है जिसमें कहीं कहीं समतल भूमि भी है। यानी चिंटू ने क्या कहा कि सर ये जो राज्य है ये बिल्कुल क्या लगता है? पहाड़ी क्षेत्र के जैसा लगता है, लेकिन कहीं कहीं इसमें समतल भूमि भी है। मिस्टर मैथ्यू बोले, तुमने ठीक पहचाना चिंटू। यहाँ की पहाड़ियों पर बहुत हरियाली है। इन पहाड़ियों पर तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। इसके अलावा इस राज्य में अनेक नदियाँ, झरने और छोटे बड़े नाले भी हैं। यहाँ की नदियों ने तो अपनी ताकत से शांत पहाड़ों को भी विभाजित कर दिया है। जहाँ जहाँ पर नदियों ने पहाड़ों को विभाजित किया है वहाँ वहाँ गहरे एवं संकरे रास्ते भी बन गए हैं। यानी मिस्टर मैथ्यू ने क्या बताया कि चिंटू तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन पहाड़ियों पर बहुत हरियाली है, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, अनेक नदियां हैं, झरने हैं, नाले हैं। और जो यहाँ की नदियां हैं उन्होंने क्या किया? जो शांत पहाड़ थे उनको भी अलग कर दिया है। तभी अमन ने पूछा, सर तब तो मिजोरम के पहाड़ों पर तरह तरह के जीव जंतु भी रहते होंगे। यानी अब अमन ने क्या पूछा कि ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पर जरूर बहुत सारे जीव जंतु भी होंगे। हाँ बिल्कुल, मिजोरम के पहाड़ों पर हाथी, चीते, तेंदुए, भालू, हिरन और जंगली सुअर पाए जाते हैं, मिस्टर मैथ्यू ने बताया। सो मिस्टर मैथ्यू ने क्या बताया कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाथी, चीते, तेंदुए, भालू, हिरन और जंगली सुअर जैसे जानवर पाए जाते हैं। सुरभि बोली, सर इन लोगों का पहनावा तो एकदम अंग्रेजों जैसा है। क्या ये लोग अंग्रेजी बोलते हैं? यानी उसने क्या कहा कि ये देखने में तो इनकी वेशभूषा जो है वो एकदम किसके जैसे लगती है? अंग्रेजों के जैसी लगती है। तो क्या ये लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं? मिस्टर मैथ्यू ने बताया, यहाँ के अधिकांश लोग शिक्षित हैं। यानी यहाँ के ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। इन्हें शिक्षित करने में ईसाई
मिशनरियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आने के कारण मिजोरम के लोगों का पहनावा और आदतें एकदम अंग्रेजों जैसी हो गई हैं। मिजोरम के गांवों में रहने वाले लोग भी पैंट कमीज पहनते हैं, यानी इनका पहनावा जो है बिल्कुल किसके जैसा हो गया है, अंग्रेजों का जैसा। ये लोग बांस के बनाए हुए लंबे लंबे टोप भी पहनते हैं, और ये लोग क्या पहनते हैं, बांस से जो टोप बनाए जाते हैं वो भी पहनते हैं। यहाँ की महिलाएं अंग्रेज महिलाओं की तरह रंग बिरंगी फ्रॉक पहनना पसंद करती हैं, और यहाँ की महिलाएं ज़्यादातर क्या पहनती हैं, फ्रॉक। भाषा की जहाँ तक बात है, ज़्यादातर लोग लुसाई भाषा बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं, यानी कुछ लोग वहाँ की भाषा बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी। फिर अमन ने मिस्टर मैथ्यू से पूछा, सर ये लोग अपने खेतों में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, यानी फिर उसके बाद अमन ने फिर से एक सवाल किया कि ये लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं। मिस्टर मैथ्यू ने जवाब दिया, चावल इन लोगों की प्रमुख फसल है। तो इन लोगों की प्रमुख फसल कौन सी है, चावल। लेकिन इसके अतिरिक्त ये लोग मक्का, कपास, सब्जियों में कद्दू, खीरा और बैंगन तथा फलों में संतरा, अनानास और केला भी उगाते हैं। यानी तभी ईशान जोर से बोला, सर उधर देखिए, औरतें बांसों पर कैसे कूद रही हैं। उसे चुप कराते हुए मिस्टर मैथ्यू बीच में ही बोले, ये कूद नहीं रही हैं, ये तो इनका प्रसिद्ध बांस नृत्य है जिसे चेरो कहा जाता है। यानी मिस्टर मैथ्यू ने उनको बताया कि ये लोग कूद नहीं रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। उसे ध्यान से देखो, 6 लड़कियां जमीन पर बांस के लट्ठे पकड़े बैठी हैं और इन बांसों को ये लय के साथ एक दूसरे से टकराती हैं, जबकि अन्य 6 लड़कियां इन टकराते हुए बांसों के बीच में नृत्य कर रही हैं। यानी मिस्टर मैथ्यू ने उनको बताया कि ये लड़कियां नाच रही हैं। यह सुनकर पूर्णिमा बोली, सर हम भी कुछ ऐसा ही खेल खेलते हैं। जब हम रस्सी कूदती हैं तब 2 लड़कियां रस्सी पकड़कर घुमाती रहती हैं और 4-5 लड़कियां उनके बीच में कूदती हैं। यानी पूर्णिमा ने क्या बताया कि सर जब हम खेल खेलते हैं तो हम भी कुछ ऐसा ही खेल खेलते हैं कि 1-2 लड़कियां रस्सी पकड़ती हैं और घुमाती हैं और 4-5 लड़कियां उनके बीच में कूदती हैं। मिस्टर मैथ्यू ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल वैसा ही है। यानी मिस्टर मैथ्यू ने हंसते हुए क्या कहा कि हाँ बिल्कुल वैसा ही। अरे उधर तो देखो, मिजोरम के लोग संगीत की धुन और ढोल की थाप पर नृत्य कर रहे हैं। यह उनका प्रसिद्ध खुलोलम नृत्य है। यानी वो लोग क्या कर रहे थे, संगीत की धुन और ढोल की थाप पर नाच रहे थे, जो कि उनका प्रसिद्ध नाच था, यानी नृत्य था। अमन ने उत्सुकता पूर्वक कहा, सर मिजो लोग मौज मस्ती वाले होते हैं न, इन्हें यूं नाचते देखकर तो मेरा मन भी नाचना चाहता है। यानी अमन ने क्या कहा कि इनको नाचता हुआ देखकर मेरा भी मन नाचने को करता है। अमन की बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। यानी उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लग गए। तभी खुलोलम नृत्य करता हुआ एक आदमी आसपास खड़े बच्चों के बीच में आकर नाचने लगा। उसे नाचता देख सभी बच्चे नाचने लगे। यानी तभी एक आदमी वहां आता है और बच्चों के बीच में आकर नाचने लगता है, और उसे नाचता देखकर सभी बच्चे नाचने लग जाते हैं। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।